डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि माहवारी की कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि ख़तरनाक हैं? माहवारी की अलामात, अगर तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है और आप हर 2 घंटे बाद पैड चेंज कर रही हैं, आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, इसके साथ जो है आपको पेन है, फीवर है और ब्लड मिक्स डिस्चार्ज की हिस्ट्री भी है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ख़तरे की अलामात हो सकती हैं। आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए इसके बारे में। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि माहवारी को डिले या मौखर करने के लिए क्या किया जा सकता है? पहले तो ये देखना होता है कि आप माहवारी डिले क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ सवालात होते हैं लोगों के कि उनकी शादी है या अगर वो उम्रे पे जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी माहवारी जो है वो डिले हो जाए या मौखर हो जाए। हाँ, ऐसे केसेस में बल्कि बहुत कॉमन है, बहुत से लोग पूछते हैं हमने उम्रे पे जाना है और हमें कोई ऐसी मेडिसिन बताएं जिससे हमारे पीरियड्स डिले हो जाए। तो उसमें नॉर्थएस्टेरोन जो है वो मेडिसिन है, डिफरेंट नेम्स के साथ आती है मार्केट में, वो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और उसको कहते हैं कि अपने पीरियड्स जो आपके आने वाले हैं उससे ऑलमोस्ट 4 डेज़ पहले आप वो स्टार्ट करें और जब तक आप चाहती हैं कि आपको पीरियड्स ना आए आप वो लेती रहें। क्या ये उसी मंथ स्टार्ट करना होता है कि 1 मंथ पहले? ये आपके साइकिल पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपका साइकिल जो है उस डेट से आपने 3 से 4 दिन पहले स्टार्ट करनी है, ठीक है। और अगर आप जा रहे हैं और अभी आपके पीरियड्स बड़ी दूर हैं तो फिर आप उस टाइम पे नहीं लेंगे। बस आपकी पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली पहले से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको कब पीरियड्स आ जाएंगे। जैसे पीसीओएस के पेशेंट्स हैं और हैवी ब्लीडिंग है तो उन केसेस में ऐसा है। कौन कौन सी खवातीन ये मेडिसिन नहीं ले सकती? इस किस्म के मेडिसिन जो हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेने चाहिए। कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें बिल्कुल मना होती है, जैसे अगर आपको डीवीटी है जिसमें टांगों में खून जमना की सलाहियत ज़्यादा होती है और हिस्ट्री भी होती है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, लिवर डिजीज़ हैं और लिवर इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर्स की हिस्ट्री है या कोई भी हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स की हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम नहीं एडवाइस करते कि वो हार्मोन्स लें। क्या ये मेडिसिन लेने से नॉर्मल जो प्रेगनेंसी का एक होता है या हमल का एक प्रोसेस होता है उसमें कोई इफेक्ट या उसमें कोई मसाइल पेश आ सकते हैं? देखें, लॉन्ग टर्म केसेस में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन कुछ देर के लिए या कुछ साइकिल्स आपके इरेगुलर हो सकते हैं, आपको बीच में स्पॉटिंग हो सकती है और ओवुलेशन डिले हो सकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो सकती है। लेकिन एज सच लॉन्ग टर्म कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाई देती क्योंकि आपने कुछ अरसे के लिए यूज़ करना है। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएं कि क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी उसी तरह कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और कुछ कंडीशन है जिसमें आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। इनका इस्तेमाल ज़रूरी है कि पहले देखा जाए आप किस लिए करना चाह रहे हैं। ठीक है। इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप एक तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ करें, यानी कि बर्थ स्पेसिंग के लिए यूज़ करें, उसमें भी आपने पहले डॉक्टर से पूछना है, वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेती है, आपके अंदर कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है कि आपको ये नहीं लेना। इसके अलावा जो है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ये आपके पीरियड्स रेगुलर करती है। ठीक है। जिनको पेन होती है पीरियड्स में उन पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, उनको पेन नहीं होती। और कुछ कंडीशंस हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, इस तरह की कंडीशंस में दिया जाता है। ओवेरियन सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट है, उसमें दी जाती है। तो ओसीपीएस जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं उसके फ़ायदे भी हैं। ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप जो है गायनेकोलॉजिस्ट से एडवाइस लें, प्रॉपर हिस्ट्री, और उसके बाद फिर स्टार्ट करें। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इमरजेंसी पिल्स में क्या फ़र्क है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इमरजेंसी पिल्स में फ़र्क ये है कि इमरजेंसी पिल्स आपने अगर इंटरकोर्स किया है और कोई प्रोटेक्शन नहीं की और आप बर्थ स्पेसिंग भी चाह रहे हैं तो फिर आप इमरजेंसी पिल्स लेते हैं। आप इसको रेगुलर पिल्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हार्मोन्स की डोज थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये बस उस टाइम के लिए यूज़ किया जाता है आफ्टर विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। और जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो आप मंथ्स ले सकते हैं, ठीक है, वो आप कई मंथ्स, साल भी ले सकते हैं।